प्रथम चरण कल संपन्न हुआ, वोटिंग खत्म हुई, जिस पर बिहार चुनाव पर पीएम मोदी का एक पर पोस्ट भी सामने आया। पहले चरण की वोटिंग पर पीएम मोदी ने लिखा कि वोटिंग में एनडीए भारी बढ़त हासिल कर ली है। दूसरे चरण में भी हर तरफ एनडीए की लहर है। जनता के इसी जोश के बीच जनसभा भी वो लगातार कर रहे हैं। औरंगाबाद और भभुआ में जनसभा होगी। अपने परिवारजनों से संवाद का सौभाग्य मिलेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले चरण की वोटिंग को लेकर के अपनी खुशी जाहिर की है और कहा है कि एनडीए ने भारी बढ़त हासिल कर ली है। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग में एनडीए ने भारी बढ़त हासिल कर ली है। इसके साथ ही दूसरे चरण में भी हर तरफ उसकी लहर नजर आ रही है। जनता जनार्दन की इसी जोश के बीच दोपहर करीब 1:45 पर औरंगाबाद और लगभग 3:30 पर भभुआ में अपने परिवारजनों से संवाद का सौभाग्य प्राप्त होगा। और बिहार चुनाव 2025 बड़ा संदेश देने जा रहा है। 2 चरणों के विधानसभा चुनाव के पहले फेज में बम्पर मतदान हुआ। पहले चरण में करीब 65% रिकॉर्ड मतदान हुआ है, जिसमें कि महिला वोटरों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। सवाल यह भी है कि बम्पर वोटिंग से किसका फायदा और किसका नुकसान होने जा रहा है। बिहार में पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई, उससे कई समीकरण बन और बिगड़ सकते हैं। वोटरों का उत्साह सुबह से ही देखा गया। वोटिंग ज्यादा होने पर पिछले 2 दशक से यही दिख रहा है कि सरकार को ज्यादा फायदा हुआ है। इस बार पटना जैसे शहरी क्षेत्र में मतदान धीमा रहा, पर गोपालगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय जैसे ग्रामीण इलाकों में भारी मतदान हुआ। इस बम्पर वोटिंग की वजह क्या है और इससे किसे फायदा होगा और नुकसान, यही सभी के दिमाग में दौड़ रहा है। आमतौर पर ज्यादा वोटिंग का मतलब सत्ता विरोधी लहर से जोड़ा जाता रहा है, लेकिन हर बार नहीं। बड़ी संख्या में युवा और महिला मतदाताओं ने वोट डाला। ज्यादातर वोटरों ने विकास के मुद्दे पर भी मतदान किया। पहले फेज के बाद अब सबकी नजर दूसरे और आखिरी फेज के मतदान के दिन यानी 11 नवंबर पर टिकी होंगी, जब 122 सीटों के लिए वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग से सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ ही चुनाव आयोग ने भी खुशी जताई है। उम्मीद है 2025 का चुनाव बिहार में वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने महागठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन जितना चुनाव में प्रचार कर रहा था, उसकी हवा अब निकल चुकी है। खत्म हो गया है। महागठबंधन जितना हवा बांध रहे थे, उनकी हवा निकल गई। प्रथम चरण के चुनाव 5-10 सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा 120 में, ये भी उनको अंदाज नहीं, पता चल जाएगा 14 तारीख। बिहार में पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने यह कहा कि बिहार में एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी जीत होने जा रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ हमारे साथ हैं। सर, आप लगातार बिहार घूम रहे हैं, कृषि प्रधान राज्य है ये, लोगों के बीच आपको क्या संदेश मिल रहा है? और आज मैं ये उद्घोषित कर रहा हूँ कि अब तक की सबसे बड़ी विजय एनडीए की बिहार में होने वाली है। एनडीए, मोदी जी, नीतीश कुमार, और ये हम नहीं कह रहे, अब जमाना कह रहा है, जनता तो कह ही रही है, लेकिन अब तो राहुल बाबा भी स्वीकार कर रहे हैं कि हम जीतने नहीं वाले। जनता रिजेक्ट कर रही है, इसलिए वो रिएक्ट कर रहे हैं। वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। ये वोट के एक दिन पहले वोट चोरी कहाँ से आ गई? ये हार की पूर्व भूमिका तैयार कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज ताबड़तोड़ जनसभा होनी है। जमुई, पीरपैंती और बिहपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित शाह करेंगे। पूर्णिया में शाम में अमित शाह का रोड शो है, तो जमुई में दोपहर 11:45 पर जनसभा होगी। पीरपैंती में दोपहर 1:30 बजे जनसभा होगी, तो बिहपुर में दोपहर 2:45 पर जनसभा होनी है। तो आज ताबड़तोड़ जनसभाएं गृह मंत्री अमित शाह की। पूर्णिया में शाम में शाह का रोड शो होगा। इस रोड शो को लेकर भी लोगों में उत्साह है। जमुई में दोपहर 11:45 पर
जनसभा होगी तो पीरपैंती में दोपहर 1:30 पर जनता को संबोधित शाह करेंगे। बिहपुर में दोपहर 2:45 में जनसभा। और देखिए, पहले चरण के मतदान के बीच पीएम मोदी ने अररिया के फारबिसगंज और भागलपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने आरजेडी पर बिहार को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में पहले चरण के मतदान के बीच पीएम मोदी ने बिहार में 2 चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अररिया के फारबिसगंज और भागलपुर में हुंकार भरी। मोदी ने अररिया में कहा कि पूरे बिहार से एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार एनडीए सरकार। पूरे बिहार से एक ही आवाज आ रही है, एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार एनडीए सरकार। पीएम मोदी ने अररिया के फारबिसगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरजेडी पर 15 साल में बिहार को बर्बाद करने का आरोप लगाया। कहा कि बिहार में लालू राज में एक भी काम नहीं हुआ। मेरे नौजवान साथियों, बिहार में जंगल राज की सरकार 1990 से लेकर 2005 तक 15 साल ये जंगल राज ने बिहार को तबाह कर दिया। अररिया में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने न सिर्फ बिहार में एनडीए सरकार के काम गिनवाए, बल्कि ये भी कहा कि एनडीए ही बिहार का विकास कर सकता है। 2014 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद बिहार के विकास में नई तेजी आई है। पीएम मोदी भागलपुर में भी जमकर बरसे। पीएम ने आरजेडी की पाठशाला का जिक्र किया। कहा, आरजेडी की पाठशाला में प से परिवारवाद सिखाया जाता है, घ से घोटाले की सीख दी जाती है। उनकी पाठशाला में प से परिवारवाद सिखाया जाता है, घ से घोटाले की सीख दी जाती है। आरजेडी का ककहरा है, आरजेडी का ककहरा है कट्टा, क्रूरता, कटुता। बिहार के सियासी रण में पीएम मोदी का चुनावी अभियान जारी है। अररिया और भागलपुर में पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया और एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। पीएम मोदी का मिशन बिहार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश और भागलपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, आज फिर प्रधानमंत्री मोदी हुंकार भरेंगे। दूसरे दौर के दंगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। पीएम मोदी की आज 2 जनसभाएं हैं। औरंगाबाद में पहले 1:45 पर चुनावी सभा है, तो भभुआ में 3:30 पर दूसरी सभा को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लगातार दूसरे दिन आज पीएम की सभा होगी। 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान है और दूसरे चरण के प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सियासी रण में है। तो आज 2 जनसभाएं और दोपहर 1:45 पर औरंगाबाद में और दोपहर 3:30 पर भभुआ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मुश्किल में फंस गए हैं आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र। आपको बता दें कि मनेर में मतदान केंद्र पर पुलिस पदाधिकारी से उलझे और इसको लेकर के अब एक बार फिर से मुश्किल में भाई वीरेंद्र फंस चुके हैं। बताया जा रहा है कि जाति सूचक शब्द के प्रयोग का आरोप उनके ऊपर लगा है। पुलिस पदाधिकारी के लिखित आवेदन पर एफआईआर दर्ज भी कर लिया गया है। विधि सम्मत कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। मनेर से आरजेडी प्रत्याशी हैं भाई वीरेंद्र। भाई वीरेंद्र ने पुलिस पदाधिकारी पर पार्टी विशेष के पक्ष में काम करने का आरोप भी लगाया था। पटना पुलिस ने भाई वीरेंद्र के आचरण को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के साथ ही संगीन अपराध भी माना है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां मुश्किल में आरजेडी के प्रत्याशी भाई वीरेंद्र फंस चुके हैं और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। प्रत्याशी भाई वीरेंद्र वहां पर आए और उक्त पुलिस पदाधिकारी से उलझ गए। उन्होंने उन्हें जला देने की धमकी दी, उनकी जाति का नाम लिया तथा एक दल विशेष के पक्ष में कार्य करने का आरोप लगाया। यह आचरण आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है एवं एक संज्ञेय मामला है। अतः
संबंधित पुलिस पदाधिकारी के लिखित आवेदन के आधार पर मनेर थाना कांड संख्या 823/2025 दिनांक 6/11/2025 धारा 132, 351 क्लाउज 3 BNS एवं 131B लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भाई वीरेंद्र के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। और लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला मामले में लखीसराय प्रशासन का कहना है कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर कोई हमला नहीं हुआ। रास्ता खराब था, इसलिए कीचड़ के निशान थे। रास्ता नहीं बनने से नाराज ग्रामीणों ने हंगामा किया, जिन्हें चिन्हित किया जा रहा है, कार्रवाई की जाएगी। खराब था, खराब कंडीशन में, तो जल जमाव है, टूटा फूटा है, तो इसका विरोध ग्रामीणों के द्वारा किया है। में विरोध था कि गोबर के छींटे उनके शीशे, गाड़ी के शीशे पे पड़ी हैं। अच्छा। बाकी इसके अलावा कोई सिर्फ विरोध किया गया। तो कह रहे हैं गाड़ी पर पत्थर फेंके गए, चप्पल फेंके होते हैं, तो कहीं न कहीं क्रैक तो होता है, कहीं कहीं टूटने की तो होती है, कहीं नहीं, सिर्फ गोबर के दाग धब्बे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद आप कह रहे कोई अटैक उनके ऊपर नहीं हुआ, जो उनकी हुआ है। अच्छा, उनकी गाड़ी पर नहीं, सिर्फ विरोध किया गया। उसके बाद मैं और डीएम साथ में गए वहाँ पे। ये आरोप लगाया गया था कि उस बूथ पर एक तरफा वोटिंग हो रही है, तो हमने वहाँ पता किया। बूथ पर हमने सीसीटीवी कैमरा से जो वेबकास्टिंग हो रही है उससे भी बूथ के अंदर और बाहर, चूँकि वहाँ 2 बूथ है, 404 और 405, दोनों ही बूथ पे कुल मिला के 4 कैमरे लगे हुए हैं। कैमरा से हम लोगों ने सत्यापन किया। उस बूथ पर जो एजेंट होना चाहिए, पॉलिटिकल एजेंट, पोलिंग एजेंट, सिर्फ एक व्यक्ति था 404 पर। 405 पर कोई व्यक्ति नहीं था, क्योंकि उस व्यक्ति के पास कोई वैध कागजात नहीं थे, उसको अपॉइंट किया गया वहाँ पे। और लखीसराय प्रशासन ने यह दावा किया है कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला नहीं हुआ है। नाराज ग्रामीणों ने बस विरोध जताया है, लेकिन डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का यह कहना है कि उनके काफिले पर हमला किया गया। आरजेडी के समर्थकों ने हमला किया, दलितों और पिछड़ों को धमकाया भी गया। कहाँ का ये मामला जहाँ पर आप पर अटैक हुआ? ये हलसी प्रखंड के प्रतापपुर पंचायत के खुड़ियारी ग्राम का है। हमारे पोलिंग एजेंट सुबह में जा रहे थे 6 साढ़े 6 में बैठने के लिए, उसको गाली गलौज किया, वापस कर दिया। हमने शिकायत एसपी से किया, एसपी करीब 10 बजे के लगभग गए। फिर 2 बूथ था, एक बूथ का पोलिंग एजेंट बुजुर्ग आदमी थे, वो आए, दूसरा बूथ पर नहीं आया। जब हमने अपने से गया उस बूथ पर, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे धमकी दे दिया वोटर को भी, अति पिछड़ा को और दलित समुदाय के लोगों को, कि कोई वोट देने नहीं जाएगा। हमको भी नहीं आने दे रहा था। तो फिर हमने उससे निकल करके गांव में जाके मिलने के लिए कि नहीं, आप लोग जाके वोट दीजिए, लेकिन गांव घुसने ही नहीं दिया। लोग राजद के गुंडे सब रोक करके ढेला, खपरा, गोबर और चप्पल ये सब फेंका गाड़ी पर। फिर हमने पूरा हंगामा करने लगा, गाली गलौज, तो हमने बैक कर लिया। गाड़ी बैक करते हुए दूसरे टोला में, दूसरे उस गांव के टोले में आ गए। फिर एसपी डीएम को हमने लगाया। काफ़ी देर के बाद एसपी आए, फिर हम लोगों ने गया, उनके सामने भी गाली गलौज बक रहा था, हंगामा कर रहा था। एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन ने कहा कि डिप्टी सीएम के एमएलसी अजय सिंह के शराब पीने के आरोपों की जांच की गई। एमएलसी अजय सिंह के शराब पीने की भी पुष्टि नहीं हुई है। डिप्टी सीएम के काफिले पर हमला मामले की जांच जारी है। विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया है कि एमएलसी पर कि वो शराब पी रहे थे, शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, उनसे मौखिक किए हैं। तो क्या लिखित आवेदन भी कोई मिले हैं शासन को? उनकी जो माननीय एमएलसी अजय कुमार सिंह कांग्रेस के एमएलसी हैं, दोनों में वाक्यों की नोकझोंक हुई और आरोप लगाया गया डिप्टी सीएम महोदय द्वारा। थाना पर लाकर उनका टेस्ट हुआ, नेगेटिव रिपोर्ट आया है। ये टेस्ट के दौरान काफी पत्रकार भी वहां मौजूद थे। डिप्टी सीएम का कहना है कि एसपी की भी शिकायत करानी चाहिए। वो सब लोग को फ्रीडम है, काफी शिकायतें मिली हैं और की जा रही हैं, सबकी विधिवत जांच होगी। और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के काफिले पर हुए हमले को लेकर के कांग्रेस से राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने बयान दिया। कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस हमले में कोई भूमिका नहीं निभाई है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव लड़ती है और हिंसा में विश्वास नहीं करती है। अरे भाई, कोई कांग्रेस पार्टी हमला की है? मतदाता हमला कर रहा है। जब वोट नहीं देने को तैयार है तो उनको भी नहीं जाना चाहिए मतदान केंद्रों पर। वहाँ कहाँ राजद है, वहाँ तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है।
और कांग्रेस पार्टी कभी हमला हिंसा में विश्वास नहीं करती है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हुए हमले पर बयान दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आरजेडी और इंडिया गठबंधन यह मान चुके हैं कि वह पूरी तरह पराजित हो रहे हैं। यह हमला इस हताशा का प्रतीक है। आरजेडी और इंडी गठबंधन ये मान चुका है कि वो बुरी तरह पराजित हो रहे हैं। जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया, इसलिए वो रिएक्ट कर रहे हैं। ये हमला उसी हताशा का प्रतीक है। और केवल हमला नहीं, इसके पहले भी वो ये मान चुके हैं कि बुरी तरह पराजित होंगे। इसलिए राहुल बाबा एक दिन पहले वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। ये हार की पूर्व भूमिका है उनकी। और वैसे ही तेजस्वी एडिशनल घोषणा पत्र जारी करके ये मान चुके हैं कि लालटेन बुझ गई, तेल खत्म हो गया। चलिए खबर अब रोहतास से आपको बताते हैं, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता डेहरी में चुनाव प्रचार करने पहुंची। रेखा गुप्ता ने रोहतास जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र डेहरी और करगहर के कोचस में भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया और लोगों से एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। अब बताइए, ऐसे लोगों का क्या कर सकते हैं जिनकी निगाह आपकी जेब पे थी, आपकी जमीन पे थी, आपकी घर की बहन बेटी पे थी। फिर से नहीं चाहिए जंगल राज। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, ये ताकत और किसी के पास नहीं है। और चलिए एक छोटे से